हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनोनिमस एंड लैम्डा फंक्शन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, लैम्डा func.py नाम की एक फाइल बना दी है। तो अब मैं बताता हूँ आपको लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो लैम्डा फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, और एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो डिफाइन होते हैं बिना नेम के। ठीक है, बिना नेम के डिफाइन होता है, मतलब जैसे मान लो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो हम उसका एक नेम रखते हैं ना, तो इसमें हम नेम यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम बिना नेम के डिफाइन करते हैं, इसमें हम लैम्डा यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसका मतलब क्या मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे MULT है, मल्टी नाम मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहा है कुछ यहाँ पे। तो मैंने MULTI नाम का एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रहा है, यहाँ पे लैम्डा रखा, LAMBDA। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लैम्डा, और ये सिंटेक्स है, तो लैम्डा के अंदर मैंने एक्स रखा। ठीक है, एक्स एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया एक्स। ठीक है, कॉलन, इसके अंदर क्या करा हमने एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे वैल्यू होगी एक्स की, जो भी वैल्यू होगी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं मल्टी प्रिंट करता हूँ। ठीक है, मल्टी, और मल्टी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं मल्टी, और मल्टी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ। तो 2 जो होगा ना एक्स के अंदर चले आएगा। ठीक है, एक्स जो है आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर चलेगा। एक्स में यहाँ पे क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 4 आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, MULT इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी मैंने यहाँ पे MUL लिखा ना, MULT है यहाँ। ठीक है, अब मैं देखो इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आंसर देखो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इसके यहाँ पे मैं क्लीन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 करता, ठीक है, तो एक्स के अंदर 10 चले आएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20। तो देखो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो 20 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर हम मान लो अगर 2 वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है, एक्स और वाई 2 वैल्यू लेनी, तो हम वो कैसे लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। चलो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर हम इसको फंक्शन में यूज़ करना है, ठीक है, हम इसको फंक्शन से भी बना सकते हैं। हमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्या करेंगे, मल्टी, MULTI। ठीक है, मल्टी, और मल्टी के अंदर मैं, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलती दी थी, यहाँ पे MUL होता है। ठीक है, MULTI और MULTI। ठीक है, तो डिफाइन मल्टी, और मल्टी के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्स रख दिया। ठीक है, तो वही मैंने एक्स पास कर रखा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टी को कॉल करूँगा। ठीक है, मल्टी को कॉल करने के अंदर मैं एक्स के अंदर क्या वैल्यू डालूंगा, इसकी मालूम है 2 डालनी है। तो जैसे मैं अगर इसको देखो अब रन करूँगा तो 4 आ गया आंसर। ठीक है, सेम यही जो काम कर रहा था ना, ये 2 लाइन में, ये जो हम 3 लाइन यूज़ करी, यहाँ पे 2 लाइन में काम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन के बदले हम एनोनिमस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें फंक्शन नॉर्मल फंक्शन करना है हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट करता हूँ, हटाया तो खाली आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमें लैम्डा फंक्शन से ऐड करना है, तो क्या करूँगा, मैंने ऐड एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर लैम्डा लगाया। ठीक है, LAMBD। अब ऐड के लिए 2 वैल्यू चाहिए होती है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे A, B कर दूंगा, जैसे X, Y ले लेता हूँ। ठीक है, इजी समझने के लिए। तो अगर हमें 2 वैल्यू एक साथ आर्ग्यूमेंट में पास करनी है तो हम X, Y करेंगे। ठीक है, कॉलन के बाद क्या करेंगे, हमें करना क्या, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 करा था यहाँ पे, तो हम इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, x प्लस वाई, बस। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ और ऐड करता हूँ। ठीक है, और 2 वैल्यू डालता हूँ। मान लो पहली वैल्यू मैंने डाली 2, फिर कॉमा करके देखो यहाँ पे कॉमा था ना, यहाँ पे x, y, तो 2 कॉमा कितना रखता हूँ मैं, यहाँ पे 4 करता हूँ। देखो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आ गया, देखो 4 5 6। देखो अब मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे 55 करता, तो यहाँ पे देखो इसको रन करते हो तो 57 आंसर आ गया, है ना। तो 2 वैल्यू क्या हो रही है, अब ऐड हो जा रही है, एक्स और वाई जो 2 वैल्यू है ये क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है। ठीक है, तो ये लैम्डा फंक्शन की मदद से। अगर मैं इसको फंक्शन की मदद से यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो फंक्शन की मदद से कैसे करूँगा, इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कमेंट के अंदर ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं इसके अंदर ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर डाल दिया। अब क्या करता हूँ, अगर मैं मान लो इसको फंक्शन की मदद से मुझे करना है, तो मैंने फंक्शन लगाया DEF नाम से, और यहाँ पर मैंने ऐड करा। तो मैंने क्या करा, 2 वैल्यू रखी यहाँ पे A, B। ठीक है, इसके अंदर पास कर दी, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ A प्लस B। मुझे 2 वैल्यू को ऐड करना है, तो A प्लस B करा, और यहाँ पे क्या करा मैंने ऐड, और ऐड के अंदर क्या करा 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट किया कि मैं इसको रिटर्न भी कर सकता हूँ। रिटर्न क्या करता है ना, तो ये जो वैल्यू होती है इसको रिटर्न कर देता है। A प्लस बी होगा तो यहाँ पे A प्लस बी को रिटर्न कर देगा, तो इसका आंसर जो भी आएगा उसको रिटर्न कर देगा। और A प्लस बी के अंदर क्या करा मैंने 5, 6 रखा है। ठीक है, तो इसको रिटर्न कर देगा। अगर मान लो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब देखना है क्या होगा, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, देखो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आंसर आ गया 11। ठीक है, तो क्योंकि क्या हुआ, 6 + 5 कितना होता है 11। तो हमने फंक्शन की मदद से तो ऐसे बना दिया। देखो हमने अगर लैम्डा की मदद से अगर हमने सिर्फ 2 लाइन में कर दिया वो काम, है ना। तो लैम्डा फंक्शन है बहुत सिंपल। ठीक है, अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है, फिर क्या ही है उसमें, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लीन करता हूँ। मैं आपको लैम्डा फंक्शन के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने आपको ऑड इवन के बारे में बताया था ना, ऑड इवन प्रोग्राम के बारे में।
तो हम क्या करते हैं उसको लैम्डा फंक्शन की मदद से करने की कोशिश करते हैं। तो हम कैसे करेंगे अब लैम्डा फंक्शन की मदद से, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ऑड इवन नाम का एक मैंने वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर मैं ये लैम्डा फंक्शन रखूँगा, ठीक है। अब ऑड इवन के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, एक वैल्यू होती है सिंपल, एक नंबर होता है सबसे पहले। तो नंबर मैंने क्या करा, NUM रख दिया नम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा मैंने, ट्रू, ठीक है। ट्रू जब होगा इफ़, ठीक, x मॉड्यूलस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये तो था ना कि मतलब कोई भी जो x के यहाँ पे x के बदले में क्या करता हूँ यहाँ पे नम रख देता हूँ, क्योंकि मैंने नम रखा है। तो नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो रन किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑड इवन रखा और इसके अंदर मैंने क्या करा, कोई भी वैल्यू रख दी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 100 रखा, ठीक है। अब देखो अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आया, सॉरी, यहाँ पे मेरे को 0 के बाद मैंने यहाँ पे एल्स भी रखना है और एल्स के अंदर यहाँ पे फॉल्स भी करना है ना। तो ये दोनों कंडीशन इफ एल्स दोनों यूज़ करनी है। तो यहाँ इसको शॉर्ट एंड इफ एल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे लैम्डा के अंदर एक हमने नम एक क्या बोलते हैं वैल्यू रखी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिया नम। यहाँ पे अगर नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और अगर नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगी। मतलब अगर हम क्या बोलते हैं कोई भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका अगर वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है, मतलब उसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और उसका अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू को डालेंगे प्रिंट के अंदर, ऑड इवन के अंदर जो भी वैल्यू डालते हैं, ठीक है, हमने मान लो 100 डाली, देखो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आ गई कंडीशन, मतलब 100 इवन नंबर है। अगर मान लो मैं 55 डालता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो फॉल्स आ जाएगी क्योंकि 55 ऑड नंबर है। तो देखो ऑड इवन का हमने प्रोग्राम में बना दिया लैम्डा फंक्शन की मदद से। मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या करा हमने, यहाँ पे लैम्डा एक यूज़ करा, ठीक है, लैम्डा के बाद हमने नम यूज़ करा, ठीक है। तो नम के अंदर क्या करा हमने, ट्रू, ठीक है। ट्रू कब होगी, जब इफ नम क्या बोलते हैं मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर नम के अंदर 55 रखा तो 55 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ट्रू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एल्स के अंदर चले जाएगा, एल्स के अंदर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अगर मान लो इसके अंदर हमने 100 रखी होती तो 100 के अंदर ही चली जाती है कंडीशन, तो क्या हो जाती, सेटिस्फाई ट्रू हो जाती। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाता है, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ क्योंकि हमने 55 रखा है, ठीक है। तो ये तो ऑड इवन का प्रोग्राम लैम्डा फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट हटाता हूँ। तो ये था लैम्डा फंक्शन के बारे में।